कैसे हो मेरी जान, क्या हाल चाल। आपका भाई फिर हाजिर है आपकी सेवा में। आप कहोगे क्यों आए हो भाई। एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। 2 सूत्र उसमें बताऊंगा आपको। सूत्र एक ही है पर उसके 2 हिस्से हैं। कल क्या हुआ कि शाम को ना दुख आ गया, बड़े ज़ोर से आ गया और आके उसने पूरे दिल को घेर लिया। और आपको पता है वो अकेला तो आता नहीं है। शंकाएं, चिंताएं, प्रार्थनाएं सब इकट्ठे एक ही बस में बैठ कर के आते हैं और घेर लेते हैं साले, बड़ा परेशान करते हैं। तो सोचा कि यार ये, और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना काल है ना भाई, इसमें इस दुख की तो बहुत दादागिरी चल रही है। इसने लोगों को देख लिया कि ये घरों के अंदर बैठे हुए सालों के पास करने को कुछ नहीं है, तो बार बार आकर के घेर लेता है उनको, बहुत परेशान करता है। तो मैंने इस पर चिंतन किया कि यार ये मामला क्या है। तो वो कुछ वैसा सा लगा कि यार एक साहिर लुधियानवी भाई साहब का शेर याद आया कि अब तो दामले दिल छोड़ दो बेकार उम्मीदों, बहुत दुख सह लिया मैंने, बहुत दिन जी लिया मैंने। यानी साहिर लुधियानवी भी परेशान, इस मतलब अपनी अरमानों से, ख्वाहिशों से, चाहतों से। फिर नज़र डाली तो कबीर का भी इस पर एक समझ में आया कि कबीर कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। मामला क्या है? मामला ये है भाई कि शहंशाह असल में वो है जिसको किसी चीज़ की चाह नहीं है। पर यही बताओ तुम मुझे कि क्या ऐसा हो सकता है? देखो, बड़े लोगों की जो ऊंचे पहुंचे हुए साधु संत हैं, फ़कीर हैं, जो हिमालय पे प्रार्थना करते हैं, उनका तो मुझे पता नहीं। पर आपके मेरे जैसा आदमी चाह ना करे, ये कैसे संभव है? तो कबीरदास जी की बात 100 आने ठीक होने के मतलब जितने भी 16 आने ठीक होने के बावजूद भी हम उसका कुछ कर नहीं सकते। वो उसको इम्प्लीमेंट जितना भी करना चाहें, पर चाह तो रहेगी यार। चाह का क्या कर सकते हैं? अब चाह की समस्या क्या है भाई कि वो अकेली नहीं आती। वो 3-4 साथी हैं, दोस्त यार हैं, वो इकट्ठे आते हैं। कौन कौन? जैसी ही चाह आएगी चिंता आ जाएगी, ये होगा भाई साहब, ये होगा नहीं होगा। और शंका क्या? अपनी डाउट अपने ऊपर, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो डाउट और चिंता दोनों मिलकर के क्या कराएंगी? तैयारी करवाने की बजाय वो मुझे कहाँ ले जाएंगी? मंदिरों में ले जाएंगी। प्रार्थना, नारियल फोड़ो, शंख बजाओ, अगरबत्ती लगाओ, दरगाहों पे जाओ। दिल्ली वाली अपनी दरगाह, क्या नाम है, निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जाकर के धक्के खाते हैं चाह के लिए। वो जो गज़ल का शेर है ना कि तावीज़ें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तो कोई गहरी चाह होगी ना भाई, तो इश्क के जैसी होती है, आदमी दीवानों जैसा पगला सा जाता है। एक तो ये चाह की तासीर, ये उसके संगी साथी, ऊपर से कोरोना काल, लोग अकेले हैं, अक्सर घरों में हैं, बात करना चाहते हैं, दिल खुल करके किसी से बात कर नहीं सकते, अंदर घुटे हुए हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। मैंने कहा यार इसका इलाज क्या है? और थोड़ा सा गहरा ढूंढा तो सुल्तान बाहू साहब का मुझे एक मिला कलाम। वो कहते हैं कि दिल दरिया समंदरों डूंगे, कि जो दिल का दरिया है ना भाई, वो समंदरों से भी गहरा है। दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दिए जाने, दिलों की कौन जान सकता है उनकी गहराई, उनकी तह कौन ले सकता है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिए जाने, आपे चप्पू आपे वेड़ी आपे वंज मोहाने। वो दिल का दरिया ऐसा है कि वो खुद, उसमें खुद ही चप्पू हैं, खुद ही नाव है, खुद ही मुहाना है। मुहाना क्या होता है? वो स्थान जहाँ पर नदी और समंदर, नदी समंदर में जाकर के जिस जगह पर मिलती है, वहाँ पर पानी मीठा और खारी दोनों होता है। यानी डाउट, दुख और सुख, सुख है दुख है साला ये नहीं समझ में आएगा, परेशानी है क्या, उलझा हुआ है आदमी, उलझन है। तो वो कहते हैं कि भैया, तो मैंने ये समझा कि अगर दिल का दरिया इतना गहरा है बॉस कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने दिल के दरिया के भीतर ही डूब सकते हो, उसी में डूब के मर सकते हो, वही मार डालेगा आपको। तो कोरोना काल में इसका क्या इलाज है, क्या किया जाए? मैंने कहा 2 सूत्र निकाले। एक सूत्र ये है, इस दुख को, चिंता को, डाउट को, तीनों को एक कवर खोदो, तीनों को जिंदा उसमें दफना दो, मज़ार बनाओ, चादर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ,
फातिहा खानी करो या दुआ करो या जो मर्ज़ी करो, प्रार्थना करो कि महाराज इसी में रहना, बाहर मत आ जाना, आपने ज़िंदगी में बहुत हमारी में मतलब बांस किया हुआ है और प्लीज़ अब छोड़ दो, माफ़ कर दो। वही शायर साहब वाली बात की, बेकार उम्मीद हो मेरा पीछे छोड़ दो, ठीक। दूसरा ये कि अगर वो फिर भी अगर उसमें से निकलने की कोशिश करें तो भाई हौसले की, हिम्मत की लकड़ी अपने हाथ में रखना। मैंने रखी है सारी ज़िंदगी, रहते हैं दुख, पर हौसले और हिम्मत की लकड़ी रखता हूँ और साला आया ना मार जोर से, नतीजा क्या, उसको बोलो कि तू इस कब्र के अंदर रह, शाम को आकर के या सवेरे तेरे पे फूल चढ़ाऊँगा, महाराज यहीं रहना, मुझे परेशान मत करना। तो कोरोना काल में मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे आपसे यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इसमें ऐसा याद रखना कि जो वो फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है ना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अरे ये भी चला जाएगा यार, दिस टू शैल पास, चला जाएगा। कोविड का वैक्सीन मिले ना मिले, उसकी हो सकता है कि आज ज़रूरत हो, पर उम्मीद की वैक्सीन आपको हमेशा रखनी चाहिए, रोज़ अपने आप को सवेरे उठ करके लगानी चाहिए, नहीं तो ये दुख और उसके जितने रिश्तेदार मैंने पहले गिनाए थे ना, चाह, चिंता, अफसोस, शंका, डर, प्रार्थनाएं, ये सब एक साथ आकर के आपका लहू पिएंगे, ठीक है। उम्मीद अपने पास रखो, हौसले की लकड़ी साथ रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बाकमाल खूबसूरत चीज़ है यार, बस नज़र चाहिए, देखो आसपास ही मिल जाएगा। बच्चों के साथ खेलो, अपने बीवी से बात कर लो, किताब पढ़ लो, गाना सुन लो, कुछ नहीं तो रजनीगंधा में तुलसी मिला के खा लो, शराब पी लो, दुखी मत रहो, ठीक है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने आप को हौसला दे करके रखो दोस्त, हौसले की लकड़ी रखो, दुख आए उसको मार कूट के भगा दो। आज इतना ही, आगे फिर कल करेंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं भाई तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपका भाई ऐसा और अच्छा काम करता रहे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना।